वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 41 को सॉल्व करेंगे। और आज आप इस वीडियो में ए एन और द का कंप्लीटली यूज देखेंगे और आप समझ भी जाएंगे कि कहाँ कहाँ हमें द, ए और एन लगाना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हम कई चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो हमारे पास है वह है आई एम ऑनेस्ट। अब इसके बीच में हमें आर्टिकल लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम ये विशेषता है, लेकिन किसकी है, मेरी है। ठीक है, तो अगर हमें ए या फिर एन लगाना है यहाँ पर तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पर आता आई एम ऑनेस्ट बॉय तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते। अगर यहाँ पर बॉय नहीं है तो हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता, आई एम वेरी ऑनेस्ट। सेम चीज यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, आई एम वेरी ऑनेस्ट है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए, आई एम डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन आ रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा वह है डैश डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, डैश डैश मिल्क फॉर यूजफुल फॉर हेल्थ। ये कह रहा है कि जो दूध है वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी हम कोई भी नहीं लगाएंगे आर्टिकल। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये एक मटेरियल नाउन है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर में है मिल्क डैश डैश मिल्क वाज वेरी स्वीट। डैश डैश मिल्क वाज वेरी स्वीट। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी निश्चित जो दूध है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगला क्या है, मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। ठीक है, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, दूध कई जानवर देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि काउ, गाय का ही दूध। ठीक है, तो यहाँ पर खास प्रकार का दूध है जो गाय का है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग करे हैं। अगला है टी वॉज हॉट। यहाँ पर भी किसी खास टी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आठवां नंबर में हमारा कहा जा रहा है आई सॉ अ बॉय। हमने एक लड़के को देखा, डैश डैश बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। हम किसी खास लड़के की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, जिसको मैंने देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा 9 नंबर में वह है कि डैश डैश हॉर्सेज वर वेरी बैड। ठीक है, डैश डैश हॉर्सेज वर वेरी बैड। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी खास घोड़े की बात हो रही है। अगला है डैश डैश मैन इज मोर्टल। डैश डैश मैन इज मोर्टल। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैन जो यूज हुआ है ये पूरी मानव जाति के लिए हुआ है। ठीक है, किसी खास आदमी की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा वह है दिस इज डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा जो नाउन आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लगाएंगे, लिखेंगे दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगला है यू आर डैश डैश यूरोपियन। यू आर डैश डैश यूरोपियन। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ए, क्योंकि अगर हम यूरोपियन में देखें ई तो आ रहा है, लेकिन अगर हिंदी में इसे ट्रांसफर करें तो यहाँ पर य आ रहा है। और हमने आपको कई बार बताया है कि वोवेल साउंड के हिसाब से हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है डैश डैश आवर इज इनफ। ठीक है, डैश डैश आवर इज इनफ। तो यहाँ पर भी हम लोग एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन बड़ा वाला हम लिख सकते हैं, एन आवर इज इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या आता है, आवर। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट में हमारा वोवेल आता है। आगे देखिए, हैव यू डैश डैश 1 रुपी नोट। ये डबल ई है, हैव यू अ, ए लगा देंगे क्योंकि 1 देखिए 1।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो आ रहा है जो कि हमारा कंसोनेंट है। और 1 रुपी नोट, एक नोट की बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा है हैव यू अ 1 रुपी नोट। आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 नंबर में, इट वाज डैश डैश वन साइडेड गेम। तो गेम हमारा क्या है, नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे, ए लगेगा, क्यों, तो आपको हमने ऊपर बताया हुआ है। अगला है ही इज डैश डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नाउन हो गया तो ये आर्टिकल हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, रामी लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर आप राम देख लीजिएगा जो भी है। राम इज डैश डैश आइड मैन। राम इज अ, ए लगा सकते हैं यहाँ पर, वन आइड मैन। यहाँ पर भी देखिए नाउन का यूज हुआ है। क्या कहता है, राम इज अ वन आइड मैन, मतलब एक आंख वाला आदमी है। अगला है यू आर बी ए, यू आर बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, बी आप देख सकते हो ब आ रहा है, और वैसे भी तो ये कंसोनेंट ही है, तो ब भी हमारा कंसोनेंट ही है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है ही इज एम ए, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि यू आर बी डी ओ, यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे, ए बी डी ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 21 में कहता है ही इज डैश डैश एडिटर। एडिटर भी हमारा नाउन है, तो हम लिखेंगे ए गुड एडिटर। ठीक है, चलिए नंबर 22, इट वाज डैश डैश यूनिक साइट। यह आ रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पर भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे। अगला है आर यू आई ए एस, आई लगल है तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए आगे है ही इज एफ ओ, यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। चलिए अगला देखिए 25 नंबर में हमारा क्या है कि आर यू डैश डैश फॉरेस्ट अफसर, ऑफिसर बोलेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यू ए। ठीक है, चलिए अगला है दिस इज इंक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये एक मटेरियल नाउन है। अगला है दिस इज इंक वेल, तो ए हम यहाँ पर नहीं, एन लगाएंगे, एन इंक वेल। ठीक है, चलिए अगला है आई हैव ऑरेंजेस। अब देखिए एक से अधिक की बात हो रही है, ए मतलब भी क्या होता है, ए मतलब भी और एन मतलब भी, दोनों मतलब क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर नहीं लगेगा आर्टिकल। अगला है हैव यू ओल्ड पेन्स, पेन्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, मिस्टेक, कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं। अगला है कि डैश डैश गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज़ कम टूडे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे हमने कल मिला था। ठीक है, और वो आज आ रही है। ठीक है, कम टूडे, हैज़ कम टूडे, वो मेरे पास आज आ रही है, तो ये निश्चित लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग के किसका यूज कर लेंगे, द का यूज कर लेंगे। अगला देखिए नंबर 31, यहाँ पर देखिए हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी किसी खास सोने की बात होती है, सोने, हर एक सोने क्या होती है, येलो ही होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अगला जो है डैश डैश गोल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निश्चित गोल्ड की बात हो रही है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सोना इज नॉट वेरी येलो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीला नहीं होता है, भारत का सोना बहुत ज़्यादा पीला नहीं होता है, ये खास प्रकार का सोना हो गया कि इंडिया का ही, फिर यूएस का, यूके का, सऊदी अरेबिया का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 33 नंबर में वो है कि डैश डैश वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, डैश डैश वाटर फॉर यूजफुल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर हम द का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे पानी यूजफुल होते हैं, पानी तो यूजफुल होते ही हैं, तो ये निश्चित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंख मूंद कर द लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो बढ़ते हैं, आगे है वॉच डैश डैश वॉच वाज ओल्ड, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे द का, क्योंकि किसी खास घड़ी की बात हो रही है।
अगला है आई हैव, ए लगा देंगे, ए वॉच, आई हैव अ वॉच, ठीक है। अगला है आई लॉस्ट डैश डैश वॉच यू गैव मी, तो ये किसी खास घड़ी की बात हुई जो तुमने दी थी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, सॉरी ए भी आप लगा सकते, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, द लगेगा, एक हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट द लगा देंगे। अगला है डैश डैश राम ऑफ डैश डैश रामायण इज डैश डैश आइडल पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे द राम ऑफ रामायण, ठीक है, द राम ऑफ रामायण। तो ये हमने आप लोगों को बताया था ऑफ वाले यूज में, काके की का जब यूज कर रहे थे, तो आप नाउन हो या कुछ भी हो उसमें हम द का प्रयोग फर्स्ट करेंगे, ऑफ का यूज कर रहे हैं तब। रामायण तो है ही एक एपिक, तो इसमें हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे। अगला देखिए आइडल पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है डैश डैश रोड्स ऑफ माई विलेज आर डैमेज्ड, डैश डैश रोड ऑफ माई विलेज, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑफ का आगे यूज हुआ है, तो लिखेंगे द रोड्स ऑफ माई विलेज आर डैमेज्ड। अगला है डैश डैश हॉर्स इज यूजफुल डैश डैश एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप तो द लगा दीजिए, तो मैं लिखूंगा द हॉर्स इज यूजफुल, ए आप यहाँ पर लगा सकते हो, द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, यूजफुल एनिमल, इसके बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है 41 नंबर में डैश डैश पुअर आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे ही, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो होगा गरीब लोग का इंग्लिश हमेशा क्या आप लोग बनाते हैं, द पुअर बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है ही इज डैश डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ पार्टी, ऑफ दी पार्टी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक ही बात हुआ, यहाँ पर भी हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द पार्टी या फिर जो भी बोले। अगला देखिए, अगला जो है डैश डैश मून मूव्स अराउंड डैश डैश अर्थ, तो यहाँ पर दोनों के जगह पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों जो है पूरी दुनिया में जो है एक है, ठीक है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है डैश डैश मून इज द ब्यूटीफुल, लेकिन द मून इज ब्यूटीफुल, ठीक है। 45 में देखिए, 45 में अगर आप ध्यान से देखें क्या कहता है, डैश डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, डैश डैश 2 बार लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो है फर्स्ट में माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, लिखेंगे माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है, खास तो नहीं है ना, लिखेंगे माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ पर लगेगा द हाईएस्ट पीक, यहाँ पर देख सकते हो ऑफ का यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग शुरू में द का, हिमालय तो ये खास है तो यहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे, लेकिन फर्स्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने पीछे शायद मैंने ऐसे मिस्टेक से बोल दिया था शायद किसी एक्सरसाइज में, देख लीजिएगा। चलिए नंबर 46 डैश डैश इंडियन नेशन वॉज इम्पोर्टेंट डेली, अब इसमें जो है दो यहाँ पर हमें गैप दिया गया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, द इंडियन नेशन वॉज अ इम्पोर्टेंट, एन लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे एन इम्पॉर्टेंट डेली, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। 47 में जो हमारा दिया गया है वो कहा जा रहा है कि आई एम डैश डैश फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर तो आप लोगों को पता ही है क्या लगाना है। 47 में हमने क्या लगाया, द का यूज किया, ठीक है। चलिए तो 48 में चलते हैं, डैश डैश इज अ हॉली रिवर, तो हम यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि ये खास नदी की बात हो रही है। अगला जो है, अगला क्या है, अगला है हमारा डैश डैश तबला एंड डैश डैश हारमोनियम आर फेमस इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसके पहले भी हम द लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, इन बिहार डायरेक्ट लिखेंगे। अगला है 50 नंबर में, सॉरी 50 नंबर में क्या है कि डैश डैश ताजमहल इज डैश डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यहाँ पर हम 50 में लगाएंगे पहले द क्योंकि ये ताजमहल है, और उसके बाद ए लगा देंगे हिस्टोरिकल। अगला है डैश डैश पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, तो 51 में डायरेक्ट हम यहाँ पर द लगाएंगे। चलिए अगला जो है, अगला है डैश डैश डॉग्स बार्क एट नाइट, क्या कर रहा है, डैश डैश डॉग बार्क एट नाइट, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। चलिए 53 में है डैश डैश डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क, ठीक है।
डैश डैश डॉग्स ऑफ दिस प्लेस, यहाँ पर खास की बात हो रही है तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा 54 नंबर में कि कालिदास इज डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऑफ लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 55 नंबर में देखते हैं डैश डैश कॉलेरा इज अ डेंजरस डिजीज, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है डैश डैश होली इज डैश डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ठीक है, 56 में देखिए फर्स्ट में यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, तो हम यहाँ पर लगाएं होली इज, सॉरी ए या एन का प्रयोग होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अगला जो है डैश डैश मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ डैश डैश वीक। ठीक है जी, तो आगे हम जो यहाँ पर 57 में देखें तो फर्स्ट में तो हमें कुछ नहीं लगाना क्योंकि ये एक दिन का नाम है। उसके बाद देखिए डैश डैश मंडे इज द फर्स्ट, द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, या फिर ए भी लगा दीजिए, द भी लगा दीजिए, कोई भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डैश डैश जनवरी हैज़ 31 डेज, डैश डैश द जनवरी हैज़ 31 डेज, और ये हमने कहा कि यहाँ पर किसी खास बातें नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है 59 नंबर में क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा 60 नंबर में तो है कि आई लाइक डैश डैश हिंदी नॉट बिकॉज आई एम हिंदू बट बिकॉज आई एम इंडियन। ठीक है जी, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट कह रहा है आई लाइक, तो यहाँ पर हिंदी है तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नॉट बिकॉज आई एम, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। आई एम अ हिंदी, मैं एक हिंदू हूँ, बट आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन के नाते हिंदी पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए तो अगला जो है हमारा वो है 61 नंबर में डैश डैश मैनकाइंड इज इन डेंजर, तो 61 में हमारा जो हो जाएगा वो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पूरी जाति की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है। कोई निश्चित बात रहता तो हम द का प्रयोग कर लेते। अगला जो है डैश डैश मैन यू मेट यस्टरडे, यहाँ पर भी खास आदमी की बात हो रही है तो हम द का प्रयोग कर लेंगे। यस्टरडे इज डैश डैश वेरी बैड मैन, तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर लेंगे, ए वेरी बैड मैन। ठीक है जी। अगला है 63 में आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है कि डू यू प्ले वायलिन, डू यू प्ले वायलिन, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है तो हम द का प्रयोग करेंगे। 65 डू यू प्ले डैश डैश क्रिकेट, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट होगा डू यू प्ले क्रिकेट। अगला है आई हैव डैश डैश HMT वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए HM, तो H ऐसे होता, तो फर्स्ट क्या हमारा वोवेल है। अगला है डू यू टेक कॉफ़ी, डू यू टेक कॉफ़ी डायरेक्ट होता है। अगला है डैश डैश कॉफ़ी, सॉरी डैश डैश कॉफ़ी वाज वेरी गुड, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, किसी खास कॉफ़ी की बात हो रही है जो बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बात मेरी मान लीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, वहाँ पर आपको सारा का सारा एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो द प्रोग्रामर नीतीश चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए और सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।